अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बात करने के लिए जा रहे हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में होता है। एक सेकंड मेथड है, इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होती है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बात करते हैं कन्वेक्शन की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र करने के तीन मेथड होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम एक मेथड पढ़ चुके थे, कंडक्शन, और इसमें हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता क्या है? तो पहली बात आप याद रखें, जो कन्वेक्शन होता है ये होता है लिक्विड एंड गैसेस में। ठीक है। कंडक्शन का हमने क्या पढ़ा था? जो कंडक्शन था वो जो पहला मेथड था ये था सॉलिड के अंदर, सिर्फ सॉलिड के अंदर। ठीक है। सेकंड मेथड है कन्वेक्शन, ये लिक्विड और गैसेस के अंदर होता है। ये कैसे होता है देखिए, चल पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। कन्वेक्शन अगर सॉलिड होता तो उसके अंदर हम बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन की। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसी है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो क्या लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं? नहीं। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्लाइडिंग मोशन होती है, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और गैस के अंदर ही मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन वो सिर्फ रैंडम मोशन होती है, मतलब होती है, एक्चुअल मूवमेंट होती है। अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें, इनके अंदर मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट होती है, इनके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, प्लेस टू प्लेस अपनी वो वेरी करते हैं। जबकि सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता। सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। ऐसी है। तो कन्वेक्शन के अंदर हम कहेंगे द ट्रांसफर ऑफ हीट, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, द मोड मतलब मेथड, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट, मूवमेंट ठीक होगा, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस। ठीक होगा। तो वो वाला हीट ट्रांसफर होने का मेथड जिसमें मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट होती है, उसको हम बोल देते हैं कि वो मेथड कन्वेक्शन का मेथड होता है। और ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं, मतलब इस कन्वेक्शन को समझने के लिए एक बीकर लिया जाता है और इसको हम हीटअप करते हैं। ठीक है। इसको हम हीटअप करते हैं। इसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है इतना, और इसके अंदर हम दो या तीन या चार ड्रॉप डाल देते हैं क्रिस्टल के। कौन सा? किसका क्रिस्टल? क्रिस्टल के हम क्रिस्टल होता है ये पोटाशियम, पर मैंगनेट, ठीक है। पोटाशियम पर मैंगनेट के हम 3 to 4 ड्रॉप्स डाल देते हैं, 3 या 4 ड्रॉप इसमें हम डाल देते हैं। ये कलर्ड होता है। कलर्ड इसका मकसद ये होगा कि पानी के अंदर जब इसको डालेंगे तो इसकी मूवमेंट में नजर आते रहेंगे। कलर्ड होता है ना। सपोज करते हैं इसके अंदर ये हमने 2-3 जो है वो ड्रॉप्स इसके डाल दिए, ये ठीक हो गया। एक बात याद रखें, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, मैं अगेन आपको मेमोराइज करता हूं। याद रखना आपने कि जब भी कोई चीज हीटअप होती है हमेशा राइज, जब भी गैस हीटअप होगी वो राइज होगी, वो ऊपर उठेगी। जब भी गैस हीटअप होगी, हीटअप जब होता है कुछ भी हीटअप, तो हमेशा राइज करता है। ठीक है, हमेशा वो राइज करेगा। जब भी बंदा हीटअप होता है, बंदा भी गुस्से में आता है, गुस्से से लाल पे आता है, वो भी उठता है, हाँ आजा, मतलब ये चीज़ होती है। जब भी कोई मॉलिक्यूल हीटअप होगा तो वो राइज करेगा, वो हल्का हो जाएगा, वो ऊपर उठेगा। जब हम इस बीकर को गर्म कर रहे होंगे, इस पानी को, तो पानी की क्योंकि हमारे पास लेयर्स हैं, एक लेयर हमारे पास होगी, मैं सपोज करते हमारे पास एक पानी की मॉलिक्यूल की लेयर ये है, फिर हमारे पास ये लेयर है,
फिर इस तरह हमारे पास अगेन लेयर है, ये पानी की लेयर मैं आपको शो करेंगे, मॉलिक्यूल लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह, ये जस्ट मॉलिक्यूल के वाटर के मॉलिक्यूल की लेयर हम शो कर रहे हैं। लेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से पानी के मॉलिक्यूल गर्म होंगे, 6 वाले या 1 वाले? 1 वाले, क्योंकि वो बर्नर की नजर करेंगे। तो 1 वाली लेयर जब गर्म होगी, हीट अप होगी, तो हमने क्या बात की है कि जब मॉलिक्यूल हीट अप होंगे तो वो राइज होंगे। तो जो 1 वाले मॉलिक्यूल होंगे ये ऊपर को उठेंगे और इनके साथ जो हमने ड्रॉप डाले हुए थे पोटेशियम के वो ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि वो भी हीट अप होंगे, वो अपवर्ड मूव करेंगे। अब नीचे वाली जो जगह है वो खाली हो जाएगी। अब अगर हीट अप होने के बाद मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो ठंडा होने के बाद मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? ठंडा होने के बाद मॉलिक्यूल डाउनवर्ड आएंगे। तो इसकी जगह को पूरा करने के लिए जो ऊपर वाली लेयर थी ठंडी थी, जो कूल थी, वो अब नीचे आ जाएगी। बात समझे? पानी के मॉलिक्यूल हमें नजर नहीं आएंगे, इसीलिए हम इसके अंदर पोटेशियम डाल देते हैं ताकि हमें इसकी मूवमेंट कलर्ड है नजर आती रहे। तो अब इसमें ये देखते हैं कि ये पोटेशियम के ये ड्रॉप्स हम डाले, ये एक तो ऊपर पहले बच जाएंगे, क्योंकि जब ये गर्म होंगे, जब गर्म होकर ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर जाकर ये ठंडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको हीट मिलना बंद हो चुकी है, हीट तो नीचे से मिल रही है, तो अपनी एनर्जी को इन्होंने इन्वायरमेंट में डिस्पर्स कर दिया। ठंडे होंगे फिर ये नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे फिर ये गर्म होंगे, फिर ये ऊपर को जाएंगे, ऊपर जाकर फिर ठंडे होंगे, फिर ये नीचे आ जाएंगे। तो ये इनकी मूवमेंट होती रहेगी। इसको बोलते हैं एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये मेथड होता है कन्वेक्शन का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्चुअल मूवमेंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दिस इज द कॉल्ड सेकेंड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए होती है। एक बहुत मजेदार बात आपको बताता हूँ, जो वेदर बैलून होता है देखा होगा आप सबने, क्योंकि वो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर हवा कैसे भरी जाती है? जबकि एक तरफ से वो खुला भी होता है, नीचे से जहां पर वो बकेट बड़ी सी डालकर इसमें लोग बैठे होते हैं वहां से खुला भी होता है, उसमें फिर हवा कैसे भरी जाती है? कोई पंप के जरिए, कोई मोटर पंप लगा होता है, उसमें हवा कैसे भरी? जस्ट सोचने वाली बात है। तो याद रखें, इसके अंदर हवा भरी जाती है कन्वेक्शन के मेथड के साथ। ठीक है, कैसे? आपने देखा होगा कि उसके नीचे ना जो अगर हम बैलून को बनाते हैं, यहाँ पर सपोज कि मैं ये पर बैलून बनाता हूँ, ये मेरे पास बैलून है इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पर ना ये जो पॉइंट होता है यहां पर उन्होंने एक गैस का सिलेंडर लगाया होता है हीट अप करने के लिए, इस तरह से ऐसे गैस का उन्होंने सिलेंडर लगाया था, उसमें से आग निकल रही होती है। जब ये बैलून जब ये फ्लैट होता है ना, बिल्कुल फ्लैट मतलब जब उसके अंदर हवा नहीं होती, बिल्कुल जमीन के ऊपर पड़ा होता है। अब उसके अंदर हवा कैसे भरी जाती है? उसके एक इसके जो इसका जो खुला एरिया होता है उस पर सिलेंडर ऑन किया जाता है। अब सिलेंडर ऑन करने से क्या होगा कि जो हवा होगी, जो गैस होगी, हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है ना, जो उसके सिलेंडर के आसपास हवा होगी वो गर्म होगी, गर्म होकर कहां जाएगी? वो ऊपर को उठेगी, राइज होगी, और वो हवा सारी एंटर होगी बैलून के अंदर। अब जब वो बैलून के अंदर होगी तो अगेन वो सिलेंडर जल रहा है, तो मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होकर वो उस बैलून के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और वो इनफ्लैट होगा। इनफ्लैट मतलब वो फूल रहा है। अब उस बैलून को चलाया कैसे जाता है? वो प्लेन की तरह, उसमें इंजन तो है नहीं, उसमें स्टीयरिंग तो गाड़ी की तरह है नहीं कि वो मुड़ भी सके। फिर उसको नीचे कैसे उतारा जाता है? तो नीचे उतारने का और ऊपर उड़ाने का उसको जो मेथड होता है ना, वो कन्वेक्शन ही होता है। सिलेंडर को तेज कर देते हैं, आग तेज जला देते हैं। जब आग तेज जलाएंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा गर्म होंगे, जब मॉलिक्यूल ज्यादा गर्म होंगे तो वो ज्यादा ऊपर को उठेंगे, और जब ज्यादा ऊपर को उठेंगे तो वो उस बैलून को भी अपने साथ उठाकर ऊपर ले जाएंगे। अब उन्हें नीचे आना है, गैस सिलेंडर बंद कर देंगे। मॉलिक्यूल गर्म होंगे? नहीं,
जो गर्म मार्ग वो ठंडे होना शुरू हो जाएंगे, वो कूल होंगे। तो हमने क्या बात की है, जब मॉलिक्यूल कूल होंगे तो वो अगर हीट अप होने के बाद वो राइज हो रहे हैं तो कूल होने के बाद क्या होंगे, वो डाउनवर्ड आएंगे, तो जिसकी वजह से फिर वो बैलून आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक कन्वेक्शन, जिसको हमने डिस्कस किया है विद एन एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल हमने किया बैलून की। नेक्स्ट हम कन्वेक्शन को ही प्रोसीड करते हैं, कन्वेक्शन करंट का।